भारत की टीम ने ट्रॉफी लेने से क्यों इनकार कर दिया, उसके पीछे की वजह और रीज़न क्या है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट बताती है कि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि नकवी और उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैं इस मैच के शुरू से लेकर अभी तक खिलाफ था और उसके पीछे सिंपल सा और सादा सा कारण है पहलगाम अटैक। अगर पहलगाम अटैक को अगर आप पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं पहलगाम अटैक का, तो आपका हक बनता था आप पाकिस्तान के साथ इस मैच का बहिष्कार करते, इस मैच को खेलते ही नहीं। अगर आप मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से आए हुए लोगों ने भारत के अंदर पहलगाम में आकर आतंक मचाया है, तो फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि आप ये कहें कि पाकिस्तान के साथ हमारा मैच है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आपने मैच कर ही लिया और जब आपने मैच खेल ही लिया, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों। और कमाल की बात यह है दोस्तों, इस बार का मैच कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था। और वो क्यों, इसके पीछे रीज़न है। देखिए, पाकिस्तान के शाहजेब ने जिस तरह से जो गन मूव का जो एक्ट किया था वो आपने देखा होगा। इधर भारत की तरफ से जो इशारे हैं, जो हमारे भारत की तरफ से भी किए गए और पाकिस्तान के उन लोगों की तरफ से भी किए गए। सोच कर देखिए ये सारी चीज़ें क्यों। आखिर ये खेल है या कोई अखाड़ा? अगर अखाड़ा ही था तो बता तो देते कम से कम कि हाँ ये अखाड़ा है, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, ये अखाड़ा है। फिर हम उसको उसी तरह ट्रीट करते। लेकिन अफसोस कि आप लोगों ने बताया नहीं कि यह अखाड़ा है या क्रिकेट का मैदान। खैर जो भी है, इस बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, दूसरी खबर की तरफ आते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू आज से कुछ दिनों पहले वह अमेरिका यानी USA के दौरे पर था, अमेरिका के दौरे पर था। यहाँ तक कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलकर आया। मिलकर आने के बाद एक ज़ोरदार भाषण दिया और उसमें कहा कि हम गज़ा को या फ़लस्तीन को किसी भी हिसाब से हम मान्यता नहीं देंगे और हम मानने को तैयार नहीं हैं। यानी वो कह रहा है कि हम खुलकर चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, हम मानने को तैयार नहीं हैं। जो शांति का रास्ता है उसे अपनाने के लिए ट्रंप ने जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि शांति का वार्तालाप हो, शांति का रास्ता अपनाया जाए, लेकिन नेतन्याहू इसे सिरे से खारिज कर रहा है, जो कि उसे करना था। और अगर वो नेतन्याहू अगर खारिज नहीं करता है तो फिर आपको अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का अपना एक विज़न है, अपना उनका एक मकसद है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये अरब वर्ल्ड के लोगों की तरह हैं। अरब वर्ल्ड के लोगों की तरह जब तक पैसे नहीं थे तो पैसे के पीछे भागे और जब पैसे आ गए तो अय्याशी के पीछे भागे। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का अपना एक मतलब है, अपना एक विज़न है, जिसके पीछे वो दिन रात एक करके और गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों को मार रहे हैं। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग, इसने क्या कहा है आप जानते हैं? इसने भी भारत को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, कहीं ना कहीं भारत को अब सचेत हो जाना चाहिए। भारत को कहीं ना कहीं अब इन लोगों से सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखते हैं तो अफसोस के सिवा मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, इसने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि ट्रंप ने जो अभी H1B वीज़ा को लेकर के जो अपडेशन किया है, जो अपडेट किया है, यानी कि जो 6 लाख रुपए का वीज़ा मिलता था वो अब 88 लाख रुपए के हो गए हैं। इसका हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अच्छा हुआ है। सोच कर देखिए, हम तो समझ रहे थे कि ये एक है, लेकिन हमें क्या पता कि ये एक की भाषा में बहुत सारे हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है दोस्तों कि हमारे लिए आखिर दुनिया तंग क्यों हो रही है। हम एज अ मुस्लिम, एज अ हिंदू बात नहीं कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन बात कर रहे हैं, एज अ इंडियन बात कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि हमारे लिए पूरी दुनिया के दरवाजे बंद क्यों हो रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो है, कुछ न कुछ तो है, कभी ना कभी कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है जहाँ पर हमें सुधारने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और वैसे भी मैं मोटा मोटी अगर हिंट में देना चाहूँ तो जिस देश में अपने सरकार से सवाल पूछना क्राइम बन जाए, फिर वहाँ पर हालात ऐसे ही बनते हैं। दोस्तों, इन तमाम रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।